ओम शांति। गीता का 13वां अध्याय कल से आगे। अवगुण हमें अपनी विरासत में भी मिलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन विरासत का मतलब ये तो नहीं है कि हम इन अवगुणों को भी ले लें। इन्हें दूर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों में से किसी ने जैसा किया तो उसे परमात्मा नहीं मिले। मैं ऐसा नहीं करूँगा। परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, एक अधूरा मनुष्य, जानबूझकर, क्योंकि एक मनुष्य ही है ना जिसके दिमाग से परमाणु बन सकता है। एक मनुष्य का ही स्वभाव ऐसा है, वह सदा शिकायत ही शिकायत करता रहता है। सबसे बड़ा शिकायतखोर कोई है तो वो है मनुष्य। नुक्स ही निकालता रहता है, कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। सन्यासी सबको बांटकर खुश होता है, उसे आनंद मिलता है। सच्चा आनंद तो बांटने में है, रखने में नहीं है। मन में प्रश्न हो तो उत्तर देने वाले के पास जाना पड़ता है। मन, बुद्धि, इंद्रियों के ढेरों प्रश्न हैं, उत्तर देने वाला भी तो अंदर ही है। ज़रूरत है उसके पास जाने की, प्रैक्टिस करनी होगी, उसके साथ वक्त बिताने की, बातें करने की, उसको महसूस करने की, उसकी धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी होगी। आगे 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। परमात्मा अपहरण नहीं करता, ईश्वर आत्मा के द्वारा इशारे देता है। बस आत्मा को पहचानना है। परमात्मा से ज़्यादा आकर्षण माया का है। परमात्मा को समर्पण होना पड़ता है। जहाँ से अशांति उठती है वहीं पर ही शांति होती है। जीवन में किसी तरह का उफान हो जो भटकता नहीं है, संयम रखता है, हर कर्म पर ज्ञान का प्रभाव जरूरी है, तभी आत्मज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान से पहले माया ज्ञान होना चाहिए। माया का क्षेत्र, माया का स्टेज बहुत बड़ा है। खेल खेलती है माया। सक्सेसफुल होने के लिए परमात्मिक इशारे को पकड़ना, जो कि बहुत सावधानी से धीमे से इशारा देता है, वो है अंतरात्मा की आवाज़। माया और ब्रह्म साथ में ही आते हैं। किसी से नफरत रखकर हम उसे समझ नहीं सकते, चाहे वो संसार हो या मन हो या बुद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कृष्ण आत्मा है, अर्जुन बुद्धि है और काया कुरुक्षेत्र। आत्मा बुद्धि को समझा रही है कि पहले ही काया रूपी कुरुक्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि काया की माया है। माया बड़ी है तो काया छोटी माया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारी बुद्धि में उपद्रव क्यों होते हैं, मन में हलचल क्यों होती है, हमारी इंद्रियां क्यों विकृत होती हैं। हमने कभी बारीकी से इनका निरीक्षण नहीं किया है। इस काया के सारे झगड़े सिर्फ कामना के कारण होते हैं। कामना से कामना टकराती है। परमात्मा के पास जाने के लिए हमें कामना को सुखाना होगा। इस काया रूपी कुरुक्षेत्र को समझना होगा। जिस प्रकार एक युद्ध पर जाने वाला पहले युद्ध भूमि का सारा ज्ञान प्राप्त करता है युद्ध में विजय पाने के लिए, उसी प्रकार परमात्मा को यानी आत्मा को पाने के लिए पहले इस काया रूपी कुरुक्षेत्र यानी मन, इंद्रियां, बुद्धि के स्वभाव को जानना होगा। माया तो सदैव ढोल धमाके करके अपने पास बुलाती है। परमात्मा सदैव इशारे ही करता है, लेकिन हम लोग ढोल धमाके की आवाज़ से खिंचे माया की तरफ चले जाते हैं। परमात्मा के इशारे को नज़रअंदाज कर देते हैं। परमात्मा कभी बलात्कार नहीं करता। माया चाहे उसी की रची हुई है, लेकिन परमात्मा किसी को गिराना नहीं चाहता, अपने प्रेम के इशारे से बुलाना चाहता है। हमें ये सोचना है कि अगर हमें शांति चाहिए, हमें जो सर्वदा शांत है उसके पास ही जाना होगा।
ओम शांति। शेष कल।